अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फवाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बीइंग मैथमेटिशियन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर से होंगे और आपने जो पिछली वीडियो देखी होगी उनसे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। इस दफ़ा वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, तो इसके लिए माज़रत था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें स्टूडेंट्स 99.9% कन्फ्यूज़ होते हैं कि इनके साथ क्या करना है, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा और आपको स्टेप वाइज़ समझाऊँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए क्योंकि आपने ये इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस बार-बार ज़िंदगी में देखने हैं। इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ पर कि अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ और आपने भी ज़रूर इसको समझना है और जो होमवर्क हो उनसे उनको आपने एज़ अ होमवर्क ज़रूर करना है, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 ए अलजेब्रा। अलजेब्रा ये मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों से सुना है कि ये टफ होता है, लेकिन ये टफ नहीं। बस इसका प्रोसीजर आपने समझना है। प्रोसीजर अगर आपको समझ में आ जाए, तो आप ये क्वेश्चंस और ये मेथड्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मेरा काम ही यही है कि आपको यहाँ पर आसानी से समझाना। ओके, तो आज पढ़ते हैं कि अलजेब्रा हमारे पास क्या है। अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारे पास ये क्या है? एक ब्रांच है, शाखा है। दे डील विद द स्टडी ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस एंड द रिलेशनशिप्स। अलजेब्रा हमारे पास क्या है? एक ब्रांच है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये भी है, मैं आपको समझाऊंगा। कांस्टेंट्स, इक्वेशंस, एक्सप्रेशन एंड द रिलेशनशिप, ये जो सारे चीजें हैं ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट की तरफ चल। कांस्टेंट्स वो स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक मतलब फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 2.1 2.3 एक खास वैल्यू जस्ट मैं आप कभी तब्दील नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बनाने की कीमत है 2.5। ये बनाना जो है ये वेरिएबल है, अकॉर्डिंग टू द सीजन ये इसकी वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आज 150 में डॉलर को 1 डज़न मिलते हैं, कल 120 में मिलेंगे। ये बनाने वेरिएबल है और जो रकम है ये कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट हमारे पास इन माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1 2 3, यहाँ पर भी इन्फिनिटी की तरफ जाओ, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी इन्फिनिटी की तरफ जाओ, या फिर आप ऐसा ही लिख सकते हो, इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये भी एक खास मेथड है कांस्टेंट को लिखने की। वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल जिसकी खास वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 2 करता हूँ, कोई और क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 5 आएगा। लेकिन आप ये कंफ्यूज नहीं करना, ए और बी ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। आप अपनी जगह से भी एक वेरिएबल पुट कर सकते हैं। इसकी कोई खास स्पेसिफिक नहीं होती। ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा, वेरिएबल आप अपने आपसे भी असाइन कर सकते हैं। अल्फा, बीटा, गामा ये भी एक वेरिएबल होता है। इससे ज्यादा अल्फा, बीटा, फाई ये भी एक वेरिएबल आप ले सकते हैं। लाइन ये भी आप वेरिएबल्स लिख सकते हैं। एक डेल्टा ये भी आप वेरिएबल लिख सकते हैं। आपने अपनी मर्जी का वेरिएबल असाइन करना है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि एबीसी क्या है ये इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चेंज होते हैं, वेरिएबल चेंज होते हैं, वैल्यू चेंज होती है। एक्सप्रेशन, अच्छा एक्सप्रेशन कैसे कहते हैं? एक्सप्रेशंस फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x + 3, वहां पर मैंने आपको डिटेल से समझाना है, यहाँ पर एक जिस तरह बैकग्राउंड समझाना। एक्सप्रेशन 2x + 3 हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। 4x + 2y ये एक भी एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई इक्वलिटी साइन आपको नजर नहीं आएगा और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इन कंस्ट्रक्टर विद द बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। वहां पर इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा। इक्वेशन हमारे पास वो होता है अलजेब्रा, ये भी कॉम्बिनेशन का होता है, लेकिन इसमें इक्वल साइन होता है। जब इक्वल साइन डोमेन में आ जाए तो तब आपने क्या करना है? ये इक्वेशन नहीं समझना है। अच्छा, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वहां पर सिर्फ एक शॉर्ट नोट था। यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास डिटेल से है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इन कांस्टेंट विद द बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एक मजमू होता है किसका? वेरिएबल इन कांस्टेंट। वेरिएबल आपने समझ लिया, वेरिएबल हमारे पास एबीसी। कांस्टेंट आपने भी समझना है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये कांस्टेंट होते हैं। इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन हमें इसे क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर ही समझाऊं क्योंकि ये बेहतर रहेगा। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास वो ऑपरेशन जिसके लिए हमें दो क्वांटिटी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 प्लस करो, ये ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते नहीं अगर आप इनके साथ कोई और डिजिट जमा ना करें। तो इसके लिए मिनिमम 2 डिजिट्स की जरूरत है, इसलिए हम उनको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 हमारे पास 5, इसलिए हम इनको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं क्योंकि इसके लिए मिनिमम 2 क्वांटिटी की जरूरत नहीं। और ये हमारे पास नहीं है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, अब वेरिएबल निकाल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर एक कांस्टेंट डाल दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया, में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होता है और प्लस 3 कर दिया। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन भी इसमें यूज हुआ, वेरिएबल यूज हुआ, कांस्टेंट भी यूज हुआ, तो ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रा का एक्सप्रेशन में आता है। अच्छा, 2y² + 3 ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन, 4x⁵ - 2 ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन। अच्छा इक्वेशन है, x हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, आपने ये जरूर समझना है। आपके पास टाइम है, ये नोट करो कि ये एक्सप्रेशन याद है नहीं आता। और एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 हमारे पास एक्सप्रेशन कैटेगरी में आता है कि नहीं आता, ये भी आपने जरूर समझना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि 2 हमारे पास एक्सप्रेशन है या नहीं है, x हमारे पास एक्सप्रेशन है या नहीं है। अच्छा, algebraic equation कह सकते हैं, it is the combination of variable and constant। ये भी combination में वो होता है variable and constant का with the binary operation and helpful in equal sign। binary operation इसमें भी यूज होता है और इसमें equal sign होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x + 3 ये हमारे पास is equals to 5, ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। 6x² + 3x + 2 is equals to -9, ये भी हमारे पास इक्वेशन होगी क्योंकि मजमूआ हुआ, इसमें इक्वल साइन आया, ये हमारे पास एक इक्वेशन। यहाँ पर भी देखो 2x = 6, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल साइन है। आपने यही समझना है कि इसमें इक्वल साइन है तब ये इक्वेशन है, अगर इक्वल साइन नहीं है तब ये इक्वेशन नहीं। ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक इक्वेशन है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 9 के कोर्स में है वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है डिटेल से। यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट आइडिया दिया, वहां पर मैं अलजेब्रा इक्वेशन पढ़ूंगा, इसके टाइप्स भी पढ़ूंगा, अलजेब्रा इसके भी टाइप पढ़ूंगा, क्वेश्चन मेथड के सॉल्विंग क्वेश्चन के जो भी मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर ये समझना है कि ये कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन इक्वेशन ये क्या है, अलजेब्रा क्या है, इनसे डरना नहीं है। इनका मेरा यहाँ पर ये काम है कि आपको अच्छी तरीके से समझाऊं, और जो मेरा मेन मेथड है यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये भी बताया था कि सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर फ्रैक्शन में भी, फिर डेसिमल में भी। अब ये अलजेब्रा जो एक वेरिएबल कांस्टेंट इसमें भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें किस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। तब अगर आप ये समझ लें तब आपको कोई मसला नहीं होगा, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको जरूर मसला होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर से सेटिस्फाई होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।